जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्योतिष ज्ञान की नदी में डुबकी लगाते हैं, परंतु उसमें से कितने व्यक्ति इसमें से लोटा भर करके ले जाते हैं या बाल्टी भर के ले जाते हैं, ये तो आप खुद अपना असेसमेंट करें। मेरा धर्म था, कर्तव्य है, अपने इष्ट देव के आदेश के अनुसार आपको इस ज्ञान की गंगा में नहलाने का, तो मैंने आपको स्नान करा दिया। अब आपकी बारी है कि स्नान करने के बाद इस रहस्यमय ज्ञान की गंगा में से कितना पानी आप अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए घर तक ले जाते हैं या यार दोस्तों मित्रगण को आस पड़ोस को देते हैं, यह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना ले जाने का प्रयास करिएगा ताकि आप भी सुखी रह सके। आपके जिसको आप भी ज्ञान दोगे वह भी सुखी रह सके और जीवन में प्रयोग अवश्य करें। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और निरोगी काया दे। मां भगवती के चरणों में जयकारा लगा देते हैं। जय कामाख्या माई की जय। अब हम आते हैं आपको और रहस्यमय ज्ञान और पिछले जन्म के ज्ञान को ले जाने के लिए। यदि बुद्ध खराब हो तो किसी भी मनुष्य का यदि बुद्ध खराब हो तो उसे यह मान करके चलना चाहिए कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने हरे भरे वृक्षों को काटा है, इस वजह से उसका बुद्ध खराब है। ऐसे मनुष्य को फल देने वाले रसदार पेड़ लगाना चाहिए तो बुद्ध उसका ठीक हो सकता है। सूर्य छठे भाव में बैठा हो, इसका भी एक रहस्य है। अब यहां हम पिछले जन्म के बारे में भी बात करेंगे और ग्रह नक्षत्र के बारे में भी बात करेंगे। सूर्य यदि किसी का छठवें भाव में बैठा हो तो उस मनुष्य को जब तक उसके यहां बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, यानी लड़का, तब तक पितृ ऋण बना रहता है। चाहे कितनी ही पूजा पाठ करा लो, कितने ही जप करा लो, कुछ नहीं हो सकता और उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पिछला जन्म है उस मनुष्य के द्वारा अपने पुत्र का देनदार होता है। और यदि बुध अस्त हो या फिर 6, 8, 12 भाव में हो तो मान करके चलो 100% कि पिछले जन्म में हरे भरे वृक्षों को काटा है, उसका फल तो भोगना पड़ता है। यानी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य को पुरानी पुस्तकें रद्दी में नहीं बेचना चाहिए। किसी बच्चे को ऐसे ही दान दे देना चाहिए जो पढ़ता हो, और किसी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। और हरे भरे जितने ज्यादा हो सके वृक्ष लगाना चाहिए तो पिछले जन्म का पाप कर्म कटता है, अन्यथा नहीं कटेगा। पंचम भाव के गुरु वाला कोई भी मनुष्य हो, उसकी दुआ बड़ी काम करती है। उसको हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए।
जिस व्यक्ति के पंचम भाव में गुरु होता है उसके चरण स्पर्श भी करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उसे खुश रखें, कुछ दुआ प्राप्त करें, वह आपके लिए बहुत काम आएगी। और छठे भाव का शुक्र, छठे भाव का गुरु जिस किसी भी व्यक्ति का होता है उसकी बद्दुआ भयंकर तरीके से तलवार जैसी लगती है और काम करती है। इसीलिए जिसके लगन चार्ट में छठे भाव में गुरु बैठा हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसका श्राप आपको लग जाएगा और जब उसका श्राप लगेगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए छठे भाव के गुरु हो उससे भी दूर रहना चाहिए। और छठे भाव वाला वाला व्यक्ति जो होता है वो अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेता है और यदि मामले को रफा दफा भी करवा देता है, मामले को आगे नहीं बढ़ने देता, कोर्ट कचहरी नहीं होने देता। यह था पंचम भाव का गुरु, छठे भाव का गुरु और बुध के बारे में वर्णन। तो इसमें पिछला जन्म भी जरूर शामिल है। तो यदि किसी का बुद्धि खराब हो, बहुत ज्यादा पढ़ने पर भी याद नहीं होता हो, पढ़ के जाने पर भी एग्जाम में लिख करके नहीं आ पाता हो, तो इसका मतलब मान के चलें कि बुध खराब है। बुध से संबंधित उपाय करें, यानी कि गाय को हरा चारा आपको खिलाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है और अपनी कॉपी किताब जो पुरानी हो गई है उसे वृद्धि में नहीं बेचना चाहिए, दान देना चाहिए। स्कूलों में पेन, पेंसिल, किताबें, पुस्तकें, लंच बॉक्स, बैग, ये सब दान देना चाहिए, जिससे बुध प्रसन्न होता है। और पंचम भाव वाले गुरु से दुआ लेना चाहिए और छठे भाव वाले गुरु से दूर रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।